लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के बेसिक शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया है। वहीं अदालत ने आदेशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए बीएसए को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है और पूछा है कि बार बार दिए गए न्यायिक आदेशों का पालन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु जी बताइए, जो कोर्ट ने बीएसए को तलब किया तो क्या मामला उनका रहा था और क्या इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया, क्या पूरी कार्रवाई है? जी बिल्कुल मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जो बीएसए हैं डॉक्टर राजेश कुमार, उनको कोर्ट की अवहेलना करने पर जो है कहीं न कहीं कोर्ट की नाराजगी भी झेलनी पड़ी है और कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और उन्हें इस तलब करते हुए स्वयं हाजिर होने के आदेश सुनाए हैं। और इस आदेश के बाद जो आपको बता दें कि पूरे इटावा जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। क्या पूरा मामला है और किस लिए इलाहाबाद कोर्ट ने जो है सख्ती अपनाई है, ये हम पूरी आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों की अनदेखी और मनमानी करने के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए इटावा के बीएसए डॉक्टर राजेश कुमार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया, यानी कि उन्हें तलब किया है। कोर्ट ने बीएसए को आदेश दिया कि व्यक्तिगत हलफनामे के साथ उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि बार बार दिए गए न्यायिक आदेशों का पालन आखिरकार क्यों नहीं किया गया। यह आदेश जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो न्यायमूर्ति हैं मंजू रानी चौहान ने अनूप कुमार सत्संगी की याचिका पर उसके अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी की दलीलें सुनने के बाद दिया है। याची की बताया जा रहा है कि जो याची है अनूप कुमार सत्संगी, उसकी मां की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसने अनुकंपा के आधार पर मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्त के लिए आवेदन किया था, जिसे विभाग ने यह कहकर खारिज कर दिया कि उस समय तृतीय श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं था। इस पर याची ने याचिका दाखिल की तो सुनवाई के दौरान बीएसए इटावा ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्वीकार किया कि नगर क्षेत्र इटावा के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिपिक ज्ञान सिंह की सेवानिवृत्ति के कारण तृतीय श्रेणी का पद रिक्त है। इस पर कोर्ट ने जो है 16 मार्च 2023 को विभाग को आदेश दिया कि याची को उसी रिक्त पद पर नियुक्ति दी जाए। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद और विभाग ने स्पेशल अपील दाखिल की। डिवीजन बेंच ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया और राज्य सरकार पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही कोर्ट ने फिर से निर्देश दिया कि स्वीकृत रिक्त पद पर ही याची को नियुक्ति दी जाए। याची के अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी ने कोर्ट को बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद बीएसए डॉक्टर राजेश कुमार ने अनूप कुमार को उस जगह नियुक्ति देने की बजाय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ताखा इटावा में ज्वाइन करने का आदेश दिया है। याची ने वहां कार्यभार भी संभाल लिया है। इसके बाद याची ने आदेश के पूर्ण अनुपालन के लिए अवमानना याचिका दाखिल की तो विभाग ने 25 अप्रैल को एक नया आदेश जारी कर दिया, जिसमें याची की जो ज्वाइनिंग तारीख है वो 25 अगस्त 2023 की बजाय 1 जनवरी 2024 दिखा दी गई। यानी कि देखिए उसमें भी खेल कर दिया कि जो ज्वाइनिंग की तारीख थी जो उसमें जो है उसको 25 अगस्त 2023 की बजाय 1 जनवरी 2024 दिखा दी। इसके बाद कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया बीएसए इटावा का 25 अप्रैल का आदेश एकल पीठ और डिवीजन बेंच के आदेशों के बिल्कुल विपरीत है। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त समय मिलने और अवमानना याचिका के बावजूद बीएसए इटावा ने न्यायालय के आदेशों का अनुपालन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका यह आचरण प्रथम दृष्टया जानबूझकर की गई अवहेलना को दर्शाता है। कोर्ट ने बीएसए डॉक्टर राजेश कुमार के अधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के लिए 10 दिन का समय मांगे जाने पर मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को तय की है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उस दिन बीएसए इटावा व्यक्तिगत रूप से जो है हाईकोर्ट में उपस्थित रहेंगे। यानी कि ये पूरा मामला है मृतक आश्रित के जो है
में नौकरी लगनी थी एक व्यक्ति और 2 अलग अलग रिपोर्ट दे दी गई, जिस कारण से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब अवमानना याचिका दाखिल की गई हाईकोर्ट में, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाता है, यानी कि अनुकंपा नियुक्ति के आदेश की अनदेखी पर नाराज जो है हाईकोर्ट ने बीएसए इटावा डॉक्टर राजेश कुमार को जो है तलब किया है, उन्हें फटकार भी लगाई है और 23 जुलाई को हाईकोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। जी बिल्कुल, तो हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी ने साफ संदेश दिया है कि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी किसी भी अधिकारी के लिए स्वीकार नहीं होगी। अब 23 जुलाई को इटावा के बीएसए को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर हलफनामे के साथ जवाब देना होगा कि आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। फिलहाल इस मामले पर सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।